बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें जो है वो पंजाब पुलिस में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। इसमें टोटल जो है वो 1200 से ज़्यादा आसामियाँ आ गई हैं। टोटल पूरे पंजाब से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अपनी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका समझ आ जाए। कौन कौन सी जो है वो वैकेंसीज़ हैं, क्या तालीम चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इश्तिहार बराए सेंटर स्टेशन SSA जिसको आप कह सकते हो असिस्टेंट, और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA पंजाब पुलिस। ठीक है, इसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के तमाम अजला में सीनियर मीन्स की SSA जिसका स्केल होता है 9 और PSA जिसका स्केल होता है 7। ठीक है, ये मतलब इनकी असामियाँ आ गई हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि जो ये डिटेल्स मौजूद हैं ये हैं SSA की मीन्स के सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, और ये PSA की जो कि पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। अब इसमें जो SSA है, ठीक है, ये वाले, अब इसमें उम्र जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, मर्द, औरत और ख्वाजा सरा इसमें। ठीक है, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 25 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी जो आपकी है सुकूनत, वो आपके पास जो है वो डोमिसाइल होना, शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी तालीम इसमें जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, इसके कंप्यूटर साइंसेज में। ठीक है, इसके ICS अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने BA या BSc इसकी डिग्री अगर की हुई है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो आपकी हैलियत है PSA में, वो आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। मर्द, औरत और ख्वाजा सरा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तालीम इसमें भी जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और अगर आपने MS ऑफिस किया हुआ है, ठीक है, या BS या BSc किया हुआ है, तो भी आपको जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसमें जो है मज़ीद अप्लाई का तरीकाकार जो है मैं आपको वो बताता हूँ, और उसको क्या क्या जो है उस आपका आगे प्रोसेस है और कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज़ें गाइड करता हूँ। अब इसमें देख सकते हैं जी कि आप ज़िला का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद डिटेलिंग में जो कोटा वाइज डिटेल लिखी हुई है, इसमें माजूर अफराद का 3% कोटा है, अकलियत का भी 5% कोटा है, ख़वातीन का 15% है, बाकी ओपन मेरिट का है। ठीक है जी, तो पहले ये डिटेल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी यहाँ पर अटक ओपन मेरिट पे एक सीट है। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो ये SSA की है। ठीक है, और अगर PSA की बात की जाए तो इसमें ओपन मेरिट की 13, 2 जिसमें से ख़वातीन की और 1 सीट अकलियत की है। उसके बाद ज़िला बहावल नगर में 2 सीटें ओपन मेरिट की हैं। उसके बाद ये SSA की और PSA में जो है वो आपकी टोटल 22 सीटें हैं ओपन मेरिट की। ठीक है, ये बहावल नगर में 5 सीटें ख़वातीन के लिए, 2 अकलियत और 1 माजूर की। बहावलपुर से 5 सीटें ओपन मेरिट की हैं SSA की, 1 सीट ख़वातीन की है। उसके बाद 20 सीटें ओपन मेरिट की हैं PSA की, 4 ख़वातीन की, 1 अकलियत की और 1 माजूर की। ठीक है, इसी तरह से जो है वो भक्कर से 1 सीट ओपन मेरिट की है SSA की, PSA की 12 हैं ओपन मेरिट, 3 ख़वातीन, 1 अकलियत, 1 माजूर। चकवाल से 1 सीट है ओपन मेरिट की। उसके बाद 13 सीटें हैं जी आपकी PSA की, 2 ख़वातीन और 1 अकलियत की। इसी तरह से चिन्योट में की डिटेल्स आप देख सकते हो। ठीक है, 2 जो हैं वो SSA की हैं ओपन मेरिट की, और बाकी 9 ओपन मेरिट की जो है वो PSA की हैं, 2 जिसमें ख़वातीन और 1 अकलियत। उसके बाद DG खान की 4 सीटें ओपन मेरिट SSA की, 1 ख़वातीन की। 36 सीटें ओपन मेरिट की PSA की, 7 ख़वातीन, 2 अकलियत, 1 माजूर अफराद। फैसलाबाद से 9 सीटें हैं जी SSA की ओपन मेरिट की, और 2 सीटें ख़वातीन की, 1 सीट अकलियत की। इसी तरह से PSA की ओपन मेरिट की 46 सीटें हैं, 9 जिसमें से जो हैं वो ख़वातीन की हैं, 3 अकलियत और 2 माजूर अफराद की। ठीक है, इसी तरह से गुजरांवाला की हैं। ठीक है, और गुजरात है। उसके बाद हाफजाबाद, झंग, जेलम, कसूर, खानेवाल, खोशाब, लाहौर, लिया। ठीक है, इसी तरह से लोधरा, मंडी बाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ननकाना, नारोवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, रहीमयार खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, टोबा टेक्सिंग, विहाड़ी। ठीक है, तो ये नीचे आप देख सकते हो जी कि इन सब वैकेंसीज़ की जो है डिटेल लिखी हुई है। ठीक है,
कि कितनी कितनी जो है वो सीट्स हैं, ठीक है। इन सब को अगर हम टोटल करें, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि ये कितनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बाकी 187, इसके बाद 65 और 34। तो ये देख सकते हैं जी कि टोटल जो वैकेंसी की डिटेल आ गई है हमारे पास, वो है 1374 वैकेंसीज़ हैं टोटल, ठीक है जी। मीन्स के 1374 सीट्स हैं। तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ जी कि आपने अप्लाई का क्या इसमें तरीका है और अप्लाई करना कैसे है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपनी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, दरख्वास्त फॉर्म है, ठीक है, वो डाउनलोड करना है। जैसे कि ये मैंने किया हुआ है, मैं आपको इसके बारे से भी आगे बताता हूँ, ठीक है, कि मैंने कहाँ से डाउनलोड किया। तो अच्छा, वो डाउनलोड कहाँ करना है, उसके बाद आपने 2000 रुपये जो है इसकी एंट्री फ़ीस है वो जमा करवानी होगी आपने लाजमी। उसके बाद दरख्वास्तें जो हैं वो यहाँ पर मीन्स लिखा हुआ है कि 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जो है वो जमा करवाई जा सकती हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पुरशुदा फॉर्म बमा अपनी तस्दीक शुदा असनाद के साथ मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जमा कराए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें जो है वो आपने 2000 रुपये आपकी टेस्ट फ़ीस होगी, ठीक है, जिसको आप चलान की फ़ीस भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन में आपकी जो चीज़ें साथ जाएंगी, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है आपने, उसको कंप्लीट आपने फिलअप करना है। उसके साथ जो आपकी तालीमी असनाद है उनकी कॉपीज़, आईडी कार्ड की कॉपीज़, तस्वीर, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो अटेस्ट करने के बाद आपने जाके अपना जो मुतलका आपका पुलिस स्टेशन थाना होगा वहाँ पे जमा करवानी है, ठीक है। बाकी तारीख आपके पास 24 अगस्त तक है, ठीक है, 24 अगस्त 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। बाकी इसमें जो आपकी टाइपिंग की टेस्ट की तैयारी होगी, ठीक है, वो आपने इस वेबसाइट के थ्रू कर लेनी है, www.fast-typing.com, ठीक है। तो अब चलते हैं जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है और प्लस एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ से आपने जब गूगल पे आना है, ठीक है, गूगल पे लिखना है आपने punjabpolice.gov.pk, ये लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे आपने आ जाना है नीचे। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक नज़र आएगा, ज्वाइन पंजाब पुलिस। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो आपके सामने इश्तिहार मौजूद है, एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद जो है वो देखने के लिए। और यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, जो आप जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकेंगे इस जॉब के लिए। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डेट भी नीचे लास्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक अदद तस्वीर आ जाएगी। उसके बाद आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जानी है, ठीक है, ये आपने कंप्लीट अपनी जो है वो फिलअप करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी तालीमी डिटेल्स आ जानी है। उसके बाद आपकी यहाँ पर एक्सपीरियंस आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस अपना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपके आ जाते हैं रेफरेंसेस का ये मतलब होता है कि आपके 2 गारंटर, 2 ज़मानती आपके मीन्स के यहाँ पर जो भी आपके करीबी होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर उनके साथ आपका प्रोफेशनल तल्लक है, जिसके कोई कारोबारी हिसाब से या नौकरी पेशा हिसाब से है, या आपकी जो है वो ज़ाती तल्लुक है, ठीक है। तो अब इनमें दोनों में से आप कोई से भी जो है वो अपना करवा सकते हैं रेफरेंसेस में, ठीक है। 2 आएंगे आपके, एक और यहाँ पर 2, उनका नाम, आपका उनसे क्या रिश्ता है वो लिखना है, मीन्स के इन दोनों में से, या उसके बाद उनका पेशा लिखना है, उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पर्सन का भी। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो आपने यहाँ पर अपनी लाजमी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जानी है जो कि हाजिर सर्विस या रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों की तफसील, वो यहाँ पर आ जानी है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी आ जानी है चेक लिस्ट को आप देखते हुए कंप्लीट अपनी डिटेल्स जो है वो आपके लिए आसानी हो जाती है। इसमें आपकी 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर होंगी, जो कि एक इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगनी है, और 3 जो है वो आपकी रोल नंबर स्लिप पर लगेंगी। उसके बाद शनाती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी, डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपी, उसके बाद तालीमी असनाद की आपकी जो कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी,
उसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनकी कॉपियाँ। और अगर आप जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहाँ से आ रहे हैं तो फिर आपको NOC भी लाजमी चाहिए होगा, ठीक है, वो साथ में वो लाजमी अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप माजूर हैं तो वो लाजमी होगा साथ। और उसके बाद नीचे 8वें नंबर पर सर्टिफिकेट बराए हाजिर सर्विस या रिटायर्ड पुलिस अफसर, ठीक है, ये भी आपने अगर हैं तो टिक करना है और साथ लगाना है। तो ये इसके जो हैं वो आपके क्वाइफ हैं टोटली। उसके बाद नीचे ही आपका हल्फनामा आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर आपने वो करने हैं जो आपने CNSC पर किए थे। उसके बाद थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है जी। और बाकी ये आपका जो है वो चालान फ़ीस होगी, आपकी रोल नंबर स्लिप होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने जो 4 मैंने पिक्चर्स बोली थी वो यहाँ पे आपने करनी है, ठीक है, 1 2 3 और एक एप्लीकेशन फॉर्म के जो टॉप पर है, ठीक है। यहाँ पे आपने इन तीनों के ऊपर अपना नाम, वालदियत, ज़िला, फॉर्म का नंबर, ठीक है, वो शनाख्ती कार्ड फॉर्म का नंबर आपने नहीं लिखना, वो आपका मतलब इसके काम की नहीं है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है और यहाँ पर जो है आपने इसको भी कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। बस ये इतना सा ये जो है वो काम आपने जो है वो सर अंजाम देना है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। मज़ीद अगर किसी को भी कोई इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।